आइए तो मैं आज आपको सिखाता हूं अप्रिमेय संख्याओं का दशमलव का, चाहे बिना दशमलव का, मेरे कहने का मतलब है अप्रिमेय संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो मजा आ जाएगा भाई। अप्रिमेय संख्याओं का, अप्रिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालने का GWT, वर्गमूल निकालने का क्या सिखाने वाला हूं, वही वर्गमूल निकालने का GWT। ठीक है भैया, ये तरीका मजा दिला देगा भाई, मौज कर देगा एकदम। आप कैलकुलेटर में चेक करना, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दिखाई देगी आपको, बिल्कुल ऐसी ऐसी ही वैल्यू दिखाई देगी। तो क्या है तरीका, इससे पहले मैं आपको कुछ सवाल देता हूं और ध्यान से देखेंगे आप बेटा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि बताओ 7 का वर्गमूल क्या होगा, जैसे बेटा मैं आपसे कहता हूं 9 का वर्गमूल क्या होगा, है ना। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे भाई बताओ तो जरा 17 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, और भी सवाल दे देता हूं। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं बताइए भाई 50 का वर्गमूल क्या होगा। ये अपरिमेय संख्या है बेटा। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनका वर्गमूल घनमूल सीधे नहीं ले सकते, आप सही नहीं ले सकते, एकदम इसका वर्गमूल आप नहीं ले सकते। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या आएगी। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि बताओ भाई 120 का वर्गमूल क्या होगा, या मैं आपसे कह देता हूं बताइए भाई 196 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है भैया, या 100 छोड़िए, मैं आपसे कहता हूं 399 का वर्गमूल क्या होगा। तो ऐसे नंबर का वर्गमूल निकालना कैसे सीखते हैं, इस बात को समझिएगा। ठीक है, मजा आ जाएगा। देखो बेटा कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से समझना। आप मुझे इतना सा बताओ, बस इतना सा, ये जो नंबर है इसे लिख लेंगे। ट्रिक क्या है बेटा, इस नंबर को लिख लेंगे और आप मुझे क्या बताएंगे, 7 के पास वाली, सबसे पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जो 7 के सबसे नजदीक वाली पूर्ण वर्ग संख्या है। आप कहोगे 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो सबसे पास कौन है, 4 की 9। जितना पास होगा उतना ही आंसर एक्यूरेट आएगा। तो 7 के पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या है बेटा 9। क्या है बेटा, 9 है। तो इसे लिख लो, इसके साथ जोड़ दो और ये बताओ ये जो 9 है ये किसका वर्ग है, आप कहोगे 3 का वर्ग है। तो बेटा 3 के दुगने से भाग दे दो, 3 के दुगने से भाग दे दो, यानी कि 6 से भाग दे दो, बस खत्म। अब बताओ सवाल का आंसर कितना होगा। तो बेटा ये हुआ 16 और 16 को 6 से भाग देना है, तो मेरे भाई 6 दूनी 12, 4 होगा, 6 छिके 36, 6 छिके 36। लगभग इस सवाल का आंसर आप अपने कैलकुलेटर में चेक करो 2.67 के आसपास आ रहा होगा। जल्दी से कमेंट में लिख के बता दो, क्लियर है। बताओ बेटा 2.67 के पास में आंसर होगा। जल्दी से कमेंट में लिख के बता दो यस सर कि कैलकुलेटर में इतना ही आ रहा है। अब आगे आ जाते बेटा, अब इस सवाल को देखो। 9 का वर्गमूल तो तुम खुद ही जानते हो, चलो मैं इस 9 की जगह पे कुछ और नंबर ले लेता हूं। जैसे मैं ले लेता हूं बेटा क्या ले लूं, मैं इसे 99 ले लेता हूं, छोड़ो 99 ले लेता हूं। अब 99 के पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, ये है 99 और 99 के पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, आप मुझे बताएंगे तो आप कहेंगे 100 होती है। और बेटा 100 किसका वर्ग होती है, 100 तो 10 का वर्ग होती है। तो बस 10 के दुगने से भाग दे दो। बोलो 2 गुणा 10 लिखूं कि सीधे 20 लिख दूं,
सीधे 20 लिख देता हूं, 2 गुना 10 लिखना है, मतलब जिसका भी ये वर्ग है उसके दुगने से भाग। ठीक है, आ जाओ। अब ये बताओ ये कितना हुआ, 199, और इसे 20 से भाग देना है, तो पहले 2 से भाग दे दो, 2 नमे 18 1, 2 नमे 18 1, 2 पंजे 10। अब इसे 10 से भी भाग देना है, तो 10 से भाग देना है तो दशमलव कहां लग जाएगा, यहां। तो इस सवाल का आंसर होगा 9.95। अब देखो कैलकुलेटर उठा के, क्या इतना ही आसपास में आ रहा है। चलिए अगले सवाल का आंसर जल्दी से बिना पेन चलाए दे दो। 17 के पास वाला नंबर कौन सा होगा, 16। 16 में 17 जोड़ेंगे 33। 33 का आधा करोगे, आधा करोगे कि आधा कर लो, नहीं तो 4 के दुगने से भाग दे दो, क्योंकि 4 का वर्ग ही 16 होता है ना, तो 8 से भाग दे दो। 33 को 8 से भाग, तो 8 चौके 32, 1 8 कम 8, 8 में 16, 8 में 40, 4.125 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 17 को भाग देंगे, किससे दोगे, देखो 16 जोड़ेंगे, और 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो 4 के दुगने से भाग यानी कि 8 से भाग। इसका मतलब सर मैं ये कह सकता हूं ये हो गया 33, और 33 को 8 से भाग देते हैं तो 8 चौके 32, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। 4.125 बिल्कुल सही जवाब होगा, बिना पेन चलाए बेटा। सबसे कमाल की ट्रिक है बेटा, आसान ट्रिक है, जबरदस्त GWT है मेरे भाई। 50 को लिख लो, और 50 के पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, जो 50 के बिल्कुल नजदीक वाली पूर्ण वर्ग है, तो 7 का वर्ग ही होता है, तो लिख दो 49। और ये 7 का वर्ग है तो 7 के दुगने से भाग दे दो, 14 से भाग दे दो। अब जल्दी कमेंट में लिखेंगे आंसर क्या होगा, बताओ। ये हो गया 99, और 99 को भाग दोगे 14 से, तो 14 सत्ते 98, एक बचेगा, दशमलव लगा के 0, यानी कि 10 हो जाएगा। 10 में भी भाग नहीं दे सकते, तो 14 सत्ते 98, मतलब 100 हो जाएगा फिर, तो 14 सत्ते 98, 7.07 आंसर होगा। अब देखो अपना कैलकुलेटर उठाओ, जल्दी से निकाल के बताओ। अब इन दोनों सवालों का आंसर आप खुद निकाल सकते हो। अगर समझ में आ गई है बात और आ गया है मजा, तो भेज दो भैया दिल मेरे पास। ठीक है, आपके दिल की मेरे को सख्त जरूरत है मेरे भाई। ठीक है, एकदम दिल की आपकी जरूरत है मेरे को, ऑक्सीजन की भारी नीड पड़ रही है। तो मेरे भाई 120 देखो, 120 के पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। सर 120 के पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या तो 121 होती है, और 121 किसका वर्ग होता है, 11 का, तो 11 के दुगने से भाग दे दो बेटा, 22 से भाग दे दो। चलो भाई इन दोनों को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 241। क्या हो जाएगा, 241, और इसे भाग देना बेटा 22 से, तो कितना आंसर होगा, 22 से कम 22, कितना बचेगा, 2, हो गया 21। और इसका मतलब है कि दशमलव लगा के जब हम लोग क्या करेंगे, 22 से दशमलव लगा के हम लोग करेंगे, तो ये कह सकते हैं 22 का नम्मा 198, 22 का नंबर 198, 10.9, तो यहां पे कितना था 21, मतलब 12 बचेगा, 12 बचेगा, फिर दशमलव लगाओगे, 22 पंजे 110, 22 छिक्का 132, लगभग 6 के आसपास कह दो, 10.96 के आसपास कह सकते हैं। तो बता दो, मजा आ गया सर। अब ये सवाल आप खुद कर सकते हैं, इसका आपको मतलब मैं कमेंट बॉक्स में आंसर चाहूंगा, होमवर्क की तरह है। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बेटा, एकदम आपको अपरिमेय संख्या का कैसे वर्गमूल निकालते मैंने आपको सिखा दिया है। अब ये तरीका आप कई जगह लगा सकते हो। कहां लगा सकते हैं, दशमलव वाले सवाल में भी लगा सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे लगा सकते हैं, आ जाइए, ये सवाल आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, एक में दशमलव वाला सवाल आपको करके दिखाता हूं, अगर मजा आ जाए तो दिल से लाइक चाहूंगा। देखिएगा, मैं आपको एक दशमलव वाला सवाल देना चाहता हूं। कौन से वाला सवाल, एक दशमलव वाला सवाल देना चाहता हूं। देखिएगा, जैसे कि मेरे पास एक सवाल था, क्या सवाल था भाई वो, सर वो सवाल था मेरा 0.9 वाला। ये मेरा वो सवाल है, मेरे पास एक सवाल है 0.9 का वर्गमूल बताना है। ठीक है जी,
कैसे लेंगे वर्गमूल, बताओ कैसे लेंगे वर्गमूल? ऐसा नहीं कह सकते कि 0.3 आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा मेरे भाई। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके एक अंक पे दशमलव लगाए, है ना, और इसे हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, आप कहोगे सर इसे हटाने के लिए 10 से भाग देना होगा, ठीक है। क्या आप 10 का वर्गमूल जानते हो? नहीं जानते, तो कोई बात नहीं, जिसका वर्गमूल जानते हो उसमें बदल लो। आप 100 का वर्गमूल जानते हो क्या? हाँ जी सर, आप 100 का वर्गमूल जानते हैं, तो 100 बनाने के लिए ऊपर नीचे एक एक जीरो लगा दी, मतलब कि 10 की गुना ऊपर कर दी, 10 की गुना नीचे कर दी। क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेटा मैंने क्या किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 0.9 था, दशमलव हटाए तो नीचे 10 आ गया। अब मैं 10 का वर्गमूल तो नहीं जानता सर, तो मैं 100 का वर्गमूल जानता हूं, तो 10 की गुना नीचे 10 की गुना ऊपर। अब ये नंबर क्या हो गया बेटा, ये नंबर ये हो गया, हो गया। क्या आप 90 का वर्गमूल नहीं बता सकते? अरे हाँ या ना, मैंने अभी आपको वर्गमूल निकालना सिखा दिया, तो बस 90 का वर्गमूल जल्दी से कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो और उसे 10 से भाग दे दो, खत्म। आ जाओ बेटा, चलो 90 का वर्गमूल निकालना है, तो 90 इसके पास वाली संख्या 100 मान लेते हैं, और 100 होता है 10 का वर्ग, तो 10 के दुगने से भाग यानी कि 20 से भाग, और फिर आखिरी में किससे भाग देंगे, 10 से भी भाग देंगे, मतलब आखिरी में 10 से भी भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आगे बढ़ जाओ, ये हो गया 190। बेटा 190 का आधा बता दो, आधा, क्योंकि फिर हम दो जीरो, मतलब 200 है ना, 2 गुना 100 है ना, तो 100 का मतलब 2 अंकों पे दशमलव लगा देंगे बस, तो हम इसे 2 से भाग दे देते हैं और फिर 2 अंकों पे दशमलव लगा लेते हैं। क्या कहते हो मेरे भाई, ये आसान होगा कि नहीं होगा? चलो भाई, तो 2 से भाग दिया, 2 9 18, 1 2 5 10, और इसके 2 अंकों पे दशमलव लगा दो, तो 1 2, इस सवाल का आंसर क्या होगा, 0.9 का आंसर क्या होगा, 0.9 का आंसर क्या होगा, 0.95 होगा। आप अपने कैलकुलेटर को उठा के देखो, क्या आपको 0.947 के आसपास दिखाई दे रहा है क्या? ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आपको निकाल के देगा, जो आपके एग्जाम में आपको बिल्कुल हेल्प करने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो 0.95 के आसपास आपका आंसर आ गया। अब दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल लेना भी सीख गए हैं। चलो एक सवाल जल्दी से आपके लिए छोड़ता हूं और आप मुझे इसका आंसर बताओगे बेटा, बताओ 12.3 इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा? अगर आपने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं आपको जो सिखाया है वो सीख गए। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि करना क्या होगा बेटा, तो करना हमें ये होगा कि इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, अब 10 का वर्गमूल तो नहीं कर सकते, तो 10 की गुना ऊपर 10 की गुना नीचे, तो 100, तो 1230 बटे में 100। अब 1230 का वर्गमूल तुम कैसे निकालते हो वो मैंने आपको सिखा दिया। उसके पास वाली पूर्णांक संख्या जिसका भी वर्ग है इसके दुगने से भाग, बाकी सब काम आप जानते हो। ठीक है भैया, तो बस ये आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा, ये और बेहतर तरीके से आप मेरे साथ सीख सकते हो। किसमें सीख सकते हो? यूपीएसआई मिशन दरोगा बैच में सीख सकते हो, जहां आपकी क्लास 12 सितंबर से शुरू हो रही है। और भी बेहतरीन तरीके जो मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूं। 10 सितंबर से पहले मात्र 999 में आप इसे ले सकते हो, उसके बाद ये 1299 में होगा। और यूपी कांस्टेबल वाले जो बच्चे हैं मेरे भाई, वो यहाँ पे फीस भी एडजस्ट उनकी हो जाएगी। तो यूपीएसआई के लिए कोई और नाम नहीं होना चाहिए बेटा दिमाग में, क्योंकि ये आपका भाई बता सकते हैं जो आपकी क्लास में पढ़ रहा होगा। उसने 2021 में अगर मुझसे पढ़ा है तो वो जानते हैं कि डिजिट भी अलग नहीं होती है मेरे पढ़ाए हुए की। और यूपीएसआई का तो मुझे खास तौर पे एक्सपीरियंस है बेटा, कब क्या होता है एक एक बात का पता रहता है। तो याद देखिएगा, यूपीएसआई 2017 खुद क्वालिफाइड हूं और आपको सिलेक्शन दिला के मानूंगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे ये चीज मैं आपको दे रहा हूं, आप कर पाएंगे और जुड़ जाइएगा यूपीएसआई मिशन दरोगा से। तो चलिए यहां पे आप मुझे बता दीजिए कि एकदम मजा आ गया है, दिल में, दिल से भेज दीजिएगा, ठीक है।